शतानंद जी ऋषि गौतम के पुत्र हैं, माँ अहिल्या के गर्भ से जन्मे हैं। और अंजना उनकी बहन है जो वानरराज केसरी को ब्याही गई हैं, जो पूर्व जन्म में पुंजिस्थला नाम की अप्सरा रही हैं। और जो शतानंद जी हैं, जब माता को पत्थर की जिंदगी जीनी पड़ेगी ऐसा श्राप मिला है, तो उन्होंने अपने पिता गौतम ऋषि से पूछा कि इस श्राप का निवारण कब होगा। तो इस श्राप का निवारण जिनके द्वारा होगा वो जनकपुर आएंगे। तो इसीलिए शतानंद जी विशेष रूप से जनकपुर में वास कर रहे हैं। शतानंद जी वैसे तो ऋषि गौतम वहाँ जनकपुर महाराज राजदरबार के पूज्य आचार्य हैं, लेकिन ऋषि गौतम तो तपस्या करने चले गए, तो उनके पुत्र अब वहाँ पुरोहित का आचार्य का कर्म कर रहे हैं। कर्म तपस्या उनको भी प्रिय है, लेकिन उस कर्म के द्वारा ही मुझे उनकी प्राप्ति होगी जो मेरी माँ को इस पत्थर की योनि से मुक्त करेंगे। इसीलिए शतानंद जी वहाँ उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आए। और जब राम जी के द्वारा पता चला कि ऐसा हुआ है, तो बाद में जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, तो उस समय ऋषि गौतम और अहिल्या वहाँ त्र्यंबकेश्वर में नासिक में जाकर के रहे हैं। वहाँ उनकी तपस्या से गोदावरी प्रकट हुई हैं। वो बहुत बड़े गौ सेवक हुए, इसलिए उनका नाम गौतम हुआ। उनकी तपस्या से गोदावरी प्रकट हुई और उन्हीं के पुण्य कर्म से त्र्यंबकेश्वर माने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही शिवलिंग में विराजमान हैं, वो प्रकट हुए हैं। तो ऐसे शतानंद जी जो एक अद्वितीय आचार्य हैं और एक ऋषि परंपरा से आए हैं, तो वो ही अयोध्या गए। यही कारण है कि महाराज दशरथ शतानंद जी की बात कभी नहीं टाल सकते हैं। ये बात सब जानते हैं कि शतानंद जी की बात जो शतानंद जी कह रहे हैं वो भविष्य के लिए कल्याणकारक होगा। इसीलिए राम जी का विवाह अगर जनकपुर से राम जी का संबंध होता है तो ये उत्तम रहेगा, ये कोई विद्रोह इसमें ना हो, तो शतानंद जी गए थे, ये सही उत्तर है।